हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि कोई है, या एक नई आपबीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की और खास तौर पर कुछ मुस्लिम भाइयों की काफी लंबे टाइम से ये ख्वाहिश थी कि सन्नाटा चैनल किसी मुस्लिम फैमिली की भी कोई हॉरर स्टोरी लेकर आए। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी मुस्लिम फैमिली की है जिनके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर की रहने वाली एक खातून की है, जिनका नाम फातिमा है। तो चलिए अब ये कहानी फातिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है और मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन में घटी एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसके बाद मुझे आज भी रात के अंधेरे से डर लगने लगता है। आज भी हर पल मुझे एक अनहोनी का एहसास होता है, एक ऐसा डर जिसे शायद मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर पाऊंगी। दरअसल ये बात आज से लगभग 25 साल पहले की है, जब मैं मां बनने वाली थी। उस वक्त मैं और मेरे पति रहमत दोनों ही अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर जिस दौरान मेरा तीसरा महीना चल रहा था तो ईद के दिन मेरी बड़ी जेठानी परवीन कुछ मिठाइयां लेकर हमारे घर पर आईं। वो हमारे ही मकान के दूसरे हिस्से में रहती थीं, लेकिन उनसे और उनके दोनों बेटों से हमारा कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में उस दिन उन्हें अचानक आए देखकर मैं और रहमत दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, लड़ाई झगड़ा किन लोगों के बीच में नहीं होता, लेकिन ऐसी दूरी तो ठीक नहीं है। वैसे गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन ईद के इस मौके पर अगर सुलह हो जाए तो बेहतर है। ये कहते हुए उन्होंने हमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपने हाथों से हमें मिठाइयाँ खिलाने लगी। वैसे उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया था वो भूलना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त उन्हें अपनी गलती की इस तरह माफी मांगते हुए देखकर अपने तो अपने होते हैं, ये सोचकर अब हमने भी उन्हें माफ कर दिया। अब कुछ देर बाद उनके दोनों बेटे भी आ गए। ऐसे में देर रात तक आपस में बातचीत चलती रही। अब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ होने वाला था उसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। रात के वक्त जब वे लोग अपने घर वापस चले गए तो मैं अपने कमरे में आने लगी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि किसी के कदमों की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे एक तेज हवा का झोंका मेरे पास से गुजर गया और उसने मेरे कान में धीमी आवाज में कुछ बोला। लेकिन क्या बोला था मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे में मैं चारों तरफ देखने लगी, परंतु ना तो अब ये आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई दिखाई दे रहा था। ऐसे में ये शायद मेरे मन का वहम है, ये सोचकर मैं अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई। वैसे भी सुबह से काम करते हुए काफी ज्यादा थकान हो गई थी और प्रेगनेंसी के टाइम थकान भी मुझे जल्दी हो जाती थी। ऐसे में कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। अभी मैं नींद में ही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती कोई मेरे करीब आने की, मेरे कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा है।
ये महसूस होते ही मैंने उसे नींद में ही अपने आप से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रहमत है, लेकिन रहमत ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर आज ये क्यों? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उस वक्त मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गले में आवाज ही नहीं है। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आई, तो मेरे हाथ पैरों की जो जकड़न थी वो पल भर में ठीक हो गई और मेरी हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। अब घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर रहमत दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा था। वो मुझे घबराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तुम सोई नहीं अभी तक? अब उसकी बातें सुनकर और उसे आते हुए देखकर मैं बोली, रहमत तुम कहाँ थे? तो वो बोला, अरे कुछ नहीं, वो आज ईद है तो एक पुराने दोस्त का फोन आ गया था, बस उसी से बातें करते हुए देर हो गई। वैसे तुम सोई नहीं अभी तक? मैं धीरे से बोली, नहीं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि अगर रहमत कमरे में अब आया है तो मेरे साथ में कुछ देर पहले क्या हुआ था। फिर मैं अपने आप से ही बोली, शायद मैंने कोई डरावना सपना देख लिया है। ये सोचकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और मैं दर्द से छटपटाने लगी। ये देखकर रहमत घबराते हुए बोला, क्या हुआ? और मुझे संभालने लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मुझे अपने कानों में एक भयानक सी अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी, तो घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरे पेट को नोचने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं बस चिल्लाते जा रही थी। ऐसे में उस वक्त मेरी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर रहमत मुझे तुरंत अस्पताल लेके गए, तो वहां जाकर पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर हम दोनों पर जैसे अल्लाह ने कहर बरपा दिया था। अब मेरी जेठानी ने यह सुना तो भागते हुए वहां पर पहुंची। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सारा दिन मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा गया। फिर शाम तक अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई थी और हम लोग वापस घर पर आ गए थे। उस वक्त मेरी जेठानी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। जब शाम को रहमत ने मुझे खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दिया और कुछ ही देर में वो भी सो गया था, तो आधी रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं, तो मैंने अब अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरी सांसें गले में ही अटक गई थीं और मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक बड़ा ही भयानक काला साया था जो बिल्कुल हड्डियों के कंकाल जैसा था, और अंधेरे में उसकी सफेद चमकती हुई आंखें, बड़े बड़े से दांत देखकर मैं तो थर-थर कांपने लगी थी। वैसे उस वक्त कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था, तो उसमें वो मुझे दिखाई दे रहा था। वैसे वो कोई इंसान तो था नहीं, ये तो मुझे देखते ही समझ में आ गया था। वो जो कोई भी भयानक साया था, उस वक्त वही अपने हाथ से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी और मैं दर्द से छटपटाने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। उस वक्त मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, जिसकी वजह से रहमत की नींद खुल गई। तो अचानक वो जो काला साया था वो एक काले धुएं में बदल गया। तभी अचानक तेज आवाज करते हुए हमारे कमरे की खिड़की खुल गई, जिससे वो काला धुआं उससे निकलकर बाहर चला गया। ये देखकर मैं जोर जोर से खांसने लगी थी, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब घबराते हुए मैं उस खिड़की की तरफ देख रही थी, तो रहमत मुझे संभालने की कोशिश करने लगा, परंतु उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रहमत ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता पा रही थी। ऐसे में रहमत मुझे तसल्ली देने लगा, समझाने लगा, क्योंकि रहमत को लग रहा था कि मेरा मिसकैरेज होने के बाद अपने बच्चे को खोने की तकलीफ में मैं तड़प रही हूं। वो मुझसे कहने लगा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। शायद वो बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन देखना अल्लाह जल्दी हम पर रहम करेगा। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। वैसे कुछ देर पहले जो कुछ मेरे साथ में हुआ वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने नींद में कोई ख्वाब देखा था या फिर हकीकत में मेरे साथ कुछ हुआ था। अब मैं रहमत के सीने पर अपना सिर रखकर सो गई थी। अभी मुझे नींद आई थी कि मुझे अपने कानों में फिर से वही भयानक रूप से हंसने की अजीबोगरीब सी आवाज आने लगी और पूरे कमरे में किसी के चलने की, किसी के कदमों की तेज तेज आवाज अब साफ मुझे सुनाई दे रही थी। वहीं इसके साथ में ही पूरे कमरे में जैसे भयंकर बदबू फैल गई, जिसमें मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। परंतु अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देख सकूं कि कौन है। बस मन ही मन में अपनी सलामती के लिए अल्लाह को याद करते जा रही थी।
उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था, शायद रहमत के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। अब एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे जैसे तैसे वो रात गुजर गई थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो रात की सारी बात याद आते ही मेरी रूह कांपने लगी थी और डरते हुए रोने लग गई। तब मुझे इस तरह परेशान देखकर रहमत ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन रहमत ने उसे मेरी नींद का ख्वाब कहकर नजरअंदाज कर दिया और मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर अब मैं कुछ और कहती उससे पहले ही मेरी जेठानी आ गई तो रहमत ऑफिस के लिए चला गया। अब मुझे इस तरह परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो घबराते हुए मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा। परंतु एक बात थी कि जब मैं अपनी जेठानी को ये सारी बात बता रही थी उस वक्त वो अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रही थी, जैसे मेरी तकलीफ देखकर उन्हें तकलीफ नहीं खुशी हो रही हो। लेकिन उस वक्त तो मैंने सब कुछ देखकर भी इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब तो हमेशा मैं एक एक पल डर के साए में जीने लगी थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे साथ में कोई चल रहा है लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। कभी जब मैं घर का काम कर रही होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई भागते हुए मेरे पीछे से गुजर गया हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई कमरे में बैठकर कुछ बोलते जा रहा हो। परंतु दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर हर रात को वो साया मुझे दिखाई देने लगा था। अब सच बताऊं तो घर में भी एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे जब भी मैं नमाज पढ़ती थी तो मुझे अपनी तकलीफ में आराम मिलता था। ऐसे में शाम को मैं रहमत को लेकर पास में ही एक मस्जिद थी वहां पर गई और खुदा के सामने रहम की भीख मांगी। उस वक्त वहां सच में इतना सुकून मिल रहा था कि मन कर रहा था कि वापस लौटकर घर ही ना जाऊं। लेकिन फिर मैं और रहमत दोनों घर लौट आए तो सच में मेरे लिए एक चमत्कार जैसा ही था। उस रात मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन ये जो कुछ पहले हुआ था उनकी वजह से घबराते हुए रात को कई बार मेरी नींद खुली। परंतु अपने साथ कुछ नहीं होते हुए देखकर जहां थोड़ी तसल्ली थी वहीं मन में डर भी था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर अगले 2 दिन तक मेरे शरीर में दर्द तो था, लेकिन मुझे कुछ भी भयानक साया ना तो दिखाई दिया ना मुझे डराने की कोशिश की। ऐसे में अब मैं सोचने लगी कि शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सिर्फ एक भयानक ख्वाब था और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं सोचकर भी कि मैं कांपने लगती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अब पहले की बजाय ठीक थी। ऐसे में शाम के वक्त मैं घर के बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी और रहमत उस वक्त छत पर खड़े होकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास में से भयानक रूप से आवाज करते हुए एक तेज हवा का झोंका गुजर गया हो और उसने मेरे कानों में अजीब सी हंसते हंसते हुए कुछ बोला था। लेकिन क्या बोला था मेरे कुछ समझ में नहीं आया। परंतु वो हवा का झोंका जिस तरह गुजरकर छत की तरफ गया था, मेरी नजर अपने आप ही छत की तरफ चली गई। अब मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस वक्त रात का अंधेरा भी चारों तरफ होने को आया था। तभी मैंने देखा कि रहमत जो फोन पर बातें कर रहा था उसके पीछे वही डरावना साया जो मुझे दिखाई देता था वो खड़ा हुआ। ये देखकर एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूं। तभी वो भयानक साया मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और फिर रहमत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अब तो जैसे मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसे में मैं रहमत को आवाज लगाती उससे पहले ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गला किसी ने जोर से दबा दिया हो, जिसकी वजह से मेरी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। तो मैं वहां से उठकर रहमत के पास भागना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ पैर भी इस तरह जकड़ गए कि मैं उन्हें हिला तक नहीं पा रही थी। उस वक्त इन सब से अनजान रहमत फोन पर बातें करने में बिजी था। तभी उस डरावने साई ने एक नजर रहमत की तरफ देखा, एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर जोर से रहमत को छत से नीचे धक्का दे दिया। ये देखकर मेरी चीख निकल गई तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी जेठानी और उनके बेटे भागते हुए वहां पर आ गए। वैसे रहमत के सिर में मामूली चोट आई थी, क्योंकि वो तो अल्लाह का शुक्र था कि रहमत जहां पर गिरे हुए थे वहां पर हमने हरी भरी घास लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई, वरना कुछ भी हो सकता था। हम लोग फिर भी उन्हें लेकर अस्पताल गए और उनके सिर पे पट्टी करवाई। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी और रोते जा रही थी, तो रहमत मुझे समझा रहा था कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। परंतु मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर उसे याद कर ही मेरी रूह कांप रही थी। मैं बस खुदा को याद करते जा रही थी। फिर हम लोग घर पर आ गए।
उस रात रहमत के साथ मैंने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतर रहा था। रात को सोते वक्त मैंने हिम्मत करके इस बारे में रहमत को बताया तो पहले तो वो भी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन फिर बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मन का वहम है और कुछ नहीं है। वो गलती से मेरा ही बैलेंस बिगड़ गया था, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया, और कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ। ये कहकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे, तो उनकी तबीयत को देखते हुए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, इसलिए मैं इधर उधर करवट बदलने लगी। तभी मेरी नज़र रहमत की तरफ गई, जो गहरी नींद में सो गया था। अब रहमत को देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे कि अगर रहमत को कुछ हो जाता तो क्या होता। ये आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को? यही मैं सोच रही थी कि तभी मेरी नज़र कमरे की छत की तरफ गई, जहां ऊपर ऐसे ही एक झूमर लगा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो डरावना साया मुझे दिखाई देता है ना, उसकी वो दोनों सफेद चमकती हुई आंखें मुझे उस झूमर में से हम दोनों को घूरते जा रही थी। ये देखकर मैं घबराते हुए उस तरफ देख रही थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे वो झूमर टूटकर हमारे ऊपर गिरने ही वाला था। तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अब मेरी चीख सुनकर हड़बड़ाते हुए रहमत की नींद खुल गई। वो मुझे संभालते हुए बोला, क्या हुआ? तो मैंने डरते हुए आंखें खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि झूमर अपनी जगह पर था और अब ऐसा भी कोई डरावनी, कोई भयानक नजारा वहां पर नहीं था। तो ये देखकर मैं कुछ नहीं समझ पाई कि आखिर ये हुआ क्या है। वहीं मुझे परेशान देखकर रहमत ने समझा शायद मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, इसलिए मुझे सोने के लिए बोल दिया और खुद भी करवट बदलकर सो गया। अब मैं कांपते हुए आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे सीने में अचानक से तेज दर्द होने लगा। जब से मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, तब से ही मेरे सीने में कभी मेरे हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहता था। कभी ये दर्द कुछ पल के लिए बहुत तेज हो जाता, तो फिर कभी अचानक ऐसा हो जाता जैसे कुछ भी नहीं है। कभी बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती, तो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था, कभी अपने आप ही मैं रोने लग जाती। ऐसे में मेरी हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। लेकिन एक बात थोड़ी अलग थी कि जब भी मैं नमाज पढ़ती थी ना, तो मुझे एक सुकून सा मिलता था। मेरे शरीर में जो तकलीफ थी, जो दर्द मुझे महसूस होता था ना, उस वक्त ऐसा लगता जैसे कहीं पर चला गया हो और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। वैसे पहले तो मुझे सिर्फ नींद में, तो कभी ऐसे ही वो भयानक साया दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे ये हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब मुझे जो डरावना साया था वो अधिकतर रात को दिखाई देने लगा। कभी वो साया मुझे घूरते रहता, तो कभी मेरा गला पकड़कर हवा में लहराते हुए गुस्से में वापस अपने बिस्तर पर फेंक देता, तो कभी मेरे पास बैठकर जोर जोर से हंसने लगता। अब दिन में भी वो साया महसूस होने लगा, क्योंकि रसोई में कभी अपने आप ही नल चालू हो जाता, तो कभी बाथरूम का नल चालू हो जाता, कभी बर्तन गिरने लगता, तो कभी कुछ अजीबोगरीब सी जानवरों की आवाज घर में सुनाई देने लगती थी। तो मैं ये सारी बातें रहमत को बताती। ऐसे में शुरुआत में तो वो मेरी बातों को मेरे मन का वहम बताकर टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी महसूस होने लगा कि घर में कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि जब वो घर पर होते थे ना, तो कभी उन्हें भी किसी के भागने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के हंसने की आवाज भी जैसे उन्हें महसूस होती थी। तो कभी रसोई में अचानक बर्तन गिरने की आवाज सुनकर वो भी हैरान रह जाते थे। वहीं मेरा तो अब एक एक पल गुजारना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैं हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी थी और जरा सी आहट होने पर ही थर थर कांपने लगती थी। अब मुझे अपने ही घर में अकेले रहते हुए डर लगने लगा था। वैसे मैंने इस बारे में जब अपने जेठानी को बताया, तो वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती और बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी घर के दूसरे हिस्से में तो हम रहते हैं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगती थी। लेकिन मैं हमेशा डर के साए में जी रही थी। वैसे इतने दिनों से अपने साथ इतना सब कुछ होने की वजह से मेरी हालत पागलों जैसी थी। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे, बाल भी झड़ने लगे थे और जरा सी आहट होने पर मैं चिल्लाने लगती। अब मुझे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसे में रहमत डॉक्टर के यहाँ भी मुझे लेकर गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर में होती हुई इन हलचलों को देखकर मैं रहमत से ये घर छोड़कर कहीं किराए का घर लेने के लिए बोलती, तो रहमत गुस्से में कहता कि जब अपना खुद का घर है और उनके अब्बू का बनाया हुआ आशियाना है, वो ऐसे उन्हें नहीं छोड़ सकते। परंतु मेरी बातें सुनकर और मेरी हालत देखकर अब वो खुद भी परेशान होने लगे थे।
ऐसे में वो मस्जिद में ही रहने वाले एक मौलवी को एक दिन हमारे घर लेकर आए। तो उस वक्त तभी मेरी नजर अपनी जेठानी की तरफ गई, जो अपने घर की छत पर से खड़े होकर हमारे घर की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती जा रही थी। उस वक्त मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही मौलवी ने आकर मेरी तरफ देखा, फिर पूरे घर में देखा और रहमत से कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी बेगम के मन का वहम है और कुछ नहीं है। इस घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो भी चले गए। तो रहमत मुझे समझाने लगा कि देखो, मौलवी साहब ने भी यही बोला है, ये सब कुछ तुम्हारे मन का फिर वहम है और कुछ नहीं। हमेशा ये उल्टी सीधी बातें करके मेरे मन में भी शक पैदा करती हो। ये कहते हुए रहमत ने थोड़ा मुझे डांट दिया था, लेकिन मुझे ये तो पता था कि कोई ना कोई बात तो है। वहीं उन मौलवी के घर में आकर जाने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से वही हरकतें होना शुरू हो गई थी। मैं अक्सर ये सारी बातें अपनी अम्मी और अब्बू को बताया करती थी, तो ये सारी बातें सुनकर वे लोग भी काफ़ी परेशान हो गए और यही कहते थे कि घर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में उन्होंने रहमत को भी समझाया। तो पहले रहमत इन सब पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब भरोसा करने लगा। तो ऐसे में एक दिन मेरे अब्बू भी किसी मौलवी को लेकर आए और इस बारे में पूछा कि आखिर घर में क्या दिक्कत है। तो उन मौलवी ने भी आकर पूरे घर में देखा और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोले कि घर में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो भी चले गए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब हम खुद अपनी आंखों से घर में ऐसी बहुत सारी हलचल होते हुए देख चुके थे, तो फिर किसी मौलवी को ये बातें नजर क्यों नहीं आती। वहीं एक दिन मेरी जेठानी भी एक मौलवी को लेकर आई। उन्होंने भी कहा कि इस घर में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में लगातार कई मौलवियों के मुंह से ये सुनकर अब हमने कहीं पर भी इस बारे में पूछना या कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर कोई आएगा तो बस यही बोलकर चला जाएगा। वैसे पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, शायद हमारी यही किस्मत है, यही हम लोग सोचते थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे थे। घर का सुख चैन तो न जाने कहाँ चला गया था। हमारी जिंदगी में अब एक पल कभी सुकून नहीं था। अब रहमत अपनी नौकरी भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, जिनकी वजह से उनकी नौकरी भी छूट गई थी। और हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तो कभी कभी बेवजह ही दोनों मियाँ बीवी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगा था। ऐसे में अब रहमत भी बिना बात के ही मेरे ऊपर हाथ उठा देता और तलाक देने की धमकी देने लगा था। मेरा वो शौहर जो कभी मुझ पर जान छिड़कता था, आज मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी। ऐसे में एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ये बात रहमत को बताई, लेकिन वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। तो एक दिन मैं खुद ही बस में बैठकर अपनी अम्मी से मिलने के लिए चली गई। जब मैं वहां पर पहुंची तो मेरे मामू जान और मोमानी जान दोनों आए हुए थे, और उनका बेटा आरिफ भाईजान, जो मुझसे उम्र में 7 साल बड़े थे, वे भी अम्मी से मिलने के लिए आए हुए थे। वैसे वो लोग मुझसे बड़ा लगाव रखते थे। तो अब मेरी हालत देखकर पहले तो उन्हें काफी हैरानी हुई कि मैं हमेशा हंसते मुस्कुराती लड़की अब कैसे एक हड्डियों का कंकाल बनकर रह गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। वैसे मेरे मामू और मोमानी जान को अम्मी भी मेरे बारे में बताती रहती थीं। तो वे लोग सोचते थे कि शायद ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती होगी, लेकिन अब मेरी हालत देखकर उन्हें भी टेंशन होने लगी थी। अब मैंने रोते हुए अपने साथ जो कुछ हो रहा था वो सारी बातें उन लोगों को बता दी। तो मेरी बातें सुनकर वे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तभी मेरे मामू जान का जो बेटा था, आरिफ भाईजान ने कहा कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये काली क्रिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ये तुम लोगों को इसी तरह धीरे धीरे मौत के घाट भी उतार सकती है। ये सुनकर ही मुझे घबराहट होने लगी थी। तभी आरिफ भाईजान ने हमें बताया कि उनके दोस्त के चाचा एक मौलवी है, जिन्हें इन सारी बातों का अच्छे से नॉलेज है, और वो इन सब से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन वो जैसा बोले वैसा ही हमें करना होगा। ये सुनकर मैं रोते हुए बोली कि मेरी जिंदगी से सुकून तो न जाने कहाँ चला गया है, आप ही कुछ कीजिए। अब उन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं वापस अपनी ससुराल लौट आई। मैंने इस बारे में रहमत को कुछ नहीं बताया था। एक दिन आरिफ भाईजान, जो उनके दोस्त के चाचा जो मौलवी थे, उन्हें लेकर हमारे घर पर आए। वे दोनों साधारण कपड़े पहने हुए थे, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ये दोनों कौन है। वैसे आरिफ भाईजान को रहमत भी जानते थे। ऐसे में सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरी जेठानी वहां पर आई और मुझसे पूछने लगी कि ये लोग कौन हैं। तो मैंने बोल दिया कि अरे ये मेरे आरिफ भाईजान हैं। यहाँ शहर में किसी काम से आए थे तो मुझसे मिलने के लिए आ गए।
वही जो मौलवी आए थे, उन्होंने मेरी जेठानी की तरफ देखा, जो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उन्हें देखते ही जा रही थी। ऐसे में फिर वो मौलवी भी हमारी तरफ देखकर बोले कि देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर आरिफ भाईजान के साथ वहां से चले गए। अब उनके इस तरह जाने पर मैं थोड़ी हैरान रह गई कि वे लोग तो यहाँ किस लिए आए थे और बिना कुछ बताए कैसे चले गए। वहीं मेरी जेठानी किसी न किसी बहाने से घर पर आकर बार बार आरिफ भाईजान और उस मौलवी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं उनके सामने इस तरह व्यवहार कर रही थी जैसे आरिफ भाईजान सच में ही किसी काम से यहाँ शहर में आए थे और मुझसे मिलने के लिए आ गए। ऐसे में अब मेरी जेठानी को भी यही लगने लगा था कि वे लोग मुझसे सिर्फ मिलने के लिए ही आए थे। फिर शाम को आरिफ भाईजान ने कॉल करके मुझसे बातें की और जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे घर में और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी ही जेठानी ने करवाया है। लेकिन उस वक्त जब हम लोग तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम्हारी जेठानी वहीं पर थी, जिसकी वजह से मौलवी साहब ने उन्होंने इस बारे में जानबूझकर कुछ नहीं बताया और वहां से चले गए थे। क्योंकि अगर वो तुम्हें उसी वक्त कुछ सच बताने की कोशिश करते तो तुम्हारी जेठानी को पता चल जाता और ऐसे में वो फिर तुम्हें या रहमत दोनों को कोई तकलीफ पहुंचाने के बारे में, या हो सकता है मुझे ही तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच सकती थी। ऐसे में बड़ी ही सावधानी से काम लेना था। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर इस तरह नाटक किया, इस तरह व्यवहार किया, जिससे तुम्हारी जेठानी को जरा सा भी शक नहीं हो कि हम लोग कौन हैं और किस लिए आए हैं। जबकि तुम्हारे घर के अंदर कदम रखते ही और तुम्हारी जेठानी को देखकर ही मौलवी साहब पहली नजर में ही सब कुछ समझ गए थे। अब ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिर क्या बोलूं? मैं खुद इतनी हैरान रह गई थी। वैसे मुझे ये तो पता था कि मेरी जेठानी कभी हमारी खुशियां नहीं चाहती, परंतु वो इतनी घिनौनी साजिश हमारे खिलाफ रच सकती है, इस बात पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मुझे चुप देखकर आरिफ भाईजान बोले, मुझे पता है कि ये बातें सुनकर तुम्हें हैरानी हो रही होगी, तुम्हारे लिए यकीन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। जब ऐसी कोई बड़ी बात पता चलती है तो हमारे अपनों पर शक करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। परंतु सच्चाई यही है। अब ये सुनकर मैं अपने आप से बोली, हाय अल्लाह, कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि इतना सब कुछ कर दे। ये सोचकर मैं थर थर कांपते जा रही थी। तो आरिफ भाईजान ने फिर मुझे कुछ बातें समझाईं और उसके बाद कॉल कट गया। अब मैंने इस बारे में रहमत को बताया तो पहले तो उन्होंने मेरी बात पर कोई यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें एक बार और अपनी बात पर यकीन करने के लिए कहा तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपनी भाभी जान पर शक करूं? माना कि उनका हमसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो जबरदस्ती हमारे हिस्से को पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ऐसी घटिया हरकत करें ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए आज के बाद तुम्हारी जबान पर यह बात आनी नहीं चाहिए। ये सुनकर मैं कुछ बोलती, लेकिन रहमत फिर गुस्से में बोले, और कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल दे, इसका मतलब ये नहीं कि सच वही है। कभी कभी अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं बोली, इतना ही यकीन है अपनी भाभी जान पर तो तुम्हारी भाभी जान ने तुम्हारा हिस्सा हड़पने की कोशिश क्यों की थी? अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच नहीं होता तो वो जबरदस्ती इस मकान में आकर रहने की कोशिश नहीं करती। और ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ पाने के लिए वो हमें ये तकलीफ दे रही हो। और वैसे भी तुम सोचो कि अचानक वो हमारे घर आकर हमसे इतनी मोहब्बत से बात कैसे करने लग गई, जबकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को खोलो रहमत, क्योंकि कभी कभी इंसान वो नहीं होता रहमत जो दिखाई देता है। कभी कभी सच्चाई कुछ और होती है। सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करके देख लो। उसके बाद अगर ये बात गलत हो ना तो जिंदगी में कभी मुझ पर यकीन मत करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये सुनकर रहमत मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। शायद उन्हें भी अब मेरी बातें सच लगने लगी थी। तो फिर कुछ सोचकर मैं बोली, सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करो रहमत, और जो मैं कह रही हूं वही करो। तो मेरी बात मानकर उन्होंने, आरिफ भाईजान और मौलवी ने जो कुछ कहा था वो सारी बातें मान ली। फिर सुबह सुबह जल्दी ही 4 बजे आरिफ भाईजान उन मौलवी के साथ वापस हमारे घर पर आ गए थे। वहां आते ही घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने घर में चारों तरफ देखा और फिर अपने साथ लाया हुआ एक बोतल में से थोड़ा सा जमजम का पानी लेकर घर में जगह जगह छिड़का, तो जैसे पूरे घर में एक तूफान सा आ गया था। अब चारों तरफ चीखो पुकार सी मच गई थी।
जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर और इंसान की मिलीजुली आवाज में दर्द से तड़पता हुआ पुकार रहा हो। ये देखकर ही मुझे और रहमत को तो घबराहट होने लगी थी। अब हम दोनों को घबराते हुए देखकर आरिफ भाईजान हमारी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मौलवी साहब हैं यहाँ, वो हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और सच्चाई कुछ देर में सामने आ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो हमें तसल्ली दे रहा था। तभी मौलवी साहब ने आंगन के बीचों बीच ही बैठकर एक बड़ा सा काला घेरा बनाया और उसके अंदर 2 काले घेरे बनाए, इतने बड़े कि एक इंसान आसानी से बैठ जाए, और फिर एक माला अपने हाथ में लेकर आंखें बंद करके मन ही मन में कुछ बोलना शुरू कर दिया। उस वक्त वो क्या बोल रहे थे हमें नहीं पता कि तभी घर में से अंदर से और तेज चीख पुकार आना शुरू हो गई, और वही भयानक साया जो अक्सर मुझे परेशान करता था, मुझे दिखाई देता था। वो तड़पते हुए, दर्द में छटपटाते हुए वहां इस तरह आने लगा जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच कर लाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त वो साया मौलवी साहब को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चले जाओ यहां से, वरना जिंदा नहीं बचोगे। चलो जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाओ। वो बार बार यही बात बोल रहा था। ये सुनकर मेरे मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, जाना तो तुम्हें होगा, मुझे नहीं। लेकिन मुझे पता है तुम इतनी आसानी से ये घर छोड़कर नहीं जाओगे, परंतु तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अब चुपचाप आकर यहां पर बैठ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो साया गुस्से में चिल्लाने लगा, तो मौलवी साहब ने जैसे ही अपने हाथ की माला उसकी तरफ करके मन ही मन में कुछ बोला, तो वो दर्द से तड़पने लगा, चीखने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अब खुद पर ही उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए वो डरावना साया उस घेरे की तरफ अपने आप को आने से नहीं रोक पा रहा था। अब वो भयानक साया आकर एक काले घेरे में बैठ गया और दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर हम दोनों घबराते हुए उसकी ही तरफ देख रहे थे कि तभी अचानक हमारे घर का मेन दरवाजा एक तेज आवाज करते हुए खुल गया, तो हमारी नजर अपने आप ही उस तरफ चली गई। अब अपनी आंखों के सामने जो कुछ हमने देखा उसे देखकर तो हम थरथर कांपने लगे कि मेरी जेठानी, जिसके पूरे बाल फैले हुए थे, दुपट्टा भी उसके सर पर नहीं था, दर्द में छटपटाते हुए जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती खींच कर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ रही थी। उस वक्त वो कुछ अजीब सी डरावनी लग रही थी। हम बस उसकी तरफ देखते जा रहे थे। वही रहमत जिसे पहले मेरी बातों पर पूरा यकीन नहीं था। अब जब मेरी जेठानी को इस तरह आते हुए देखा तो वो हैरानी से कभी मेरी तरफ तो कभी मेरी जेठानी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अब सच उसकी आंखों के सामने था। अब हमको देखकर मेरी जेठानी वो घबराते हुए मौलवी साहब की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मौलवी साहब मन ही मन में कुछ बोलते हुए गुस्से में मेरी जेठानी की तरफ देखते जा रहे थे, तो मेरी जेठानी और ज्यादा दर्द में तड़पने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। ये देखकर मैं और रहमत दोनों को ही गुस्सा आने लगा था। अब मेरी जेठानी हमारे सामने आकर घबराते हुए हड़बड़ाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मौलवी साहब ने फिर आंखें बंद करके अपने हाथ में माला लेकर अपने मन में कुछ बोला और माला फेरते हुए मेरी जेठानी की तरफ देखा तो वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गई। वहीं जो काला साया घेरे के अंदर बैठा था वो भी दर्द में तड़पते हुए हवा में लहराते हुए फिर से नीचे गिर गया। अब मेरी जेठानी इसी तरह दर्द में तड़पते हुए आकर बड़े से घेरे के अंदर जो मौलवी साहब ने दूसरा घेरा बनाया था उसमें जाकर बैठ गई और इसी तरह तड़पते जा रही थी। अब वो जो भयानक साया था जो अब हमें दिखाई दे रहा था उसकी तरफ देखकर मौलवी बोले, बताओ कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? वो भयानक साया दर्द में तड़पते हुए जोर जोर से रोने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मौलवी साहब बोले, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सच सच बताओ, कौन हो तुम, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। ये कहते हुए उन्होंने थोड़ा सा बोतल में से फिर से जमजम का पानी लेकर उसके ऊपर फेंका, तो वो इस तरह दर्द में चीखने चिल्लाने लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। मौलवी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, बताते हो या फिर? वो अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो भयानक साया दर्द में तड़पते हुए चिल्लाते हुए बोला, खबीस हूं खबीस। ये सुनकर मैं, रहमत और आरिफ तीनों ही एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखने लगे। उस वक्त खबीस का नाम सुनकर ही मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। मैंने डरते हुए कसकर रहमत का हाथ पकड़ लिया। तभी वो साया दर्द में तड़पते हुए फिर बोला,
हाँ, मैं खबीस हूँ। मौलवी साहब बोले, यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों की जिंदगी हराम किए हुए हो? अब उनके ऐसा पूछने पर वो खबीस अजीब तरीके से हंसते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करते हुए बोला कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो जबरदस्ती इस घर में छोड़ा गया था ताकि मैं इन लोगों का जीना हराम कर सकूं। इन्हें इस तरह तड़पाऊं कि इन्हें अपनी जिंदगी एक बोझ की तरह लगने लगे, जिससे ये लोग खुद या तो अपनी जान दे दें या फिर मैं जबरदस्ती इनकी जान लेके यहां से चला जाऊं। अब ये सुनकर मौलवी बोले, तुम यहां पर कैसे और क्यों आए थे? किसने तुम्हें भेजा था? तो वो खबीस बोला, मुझे एक तांत्रिक ने बांध रखा था जो मुझसे जबरदस्ती कुछ भी करवा सकता था। ऐसे में वो तांत्रिक पैसों के लालच में कुछ लोगों के कहने पर मुझे उनके साथ भेज देता था कि वो अपने किसी भी दुश्मन या किसी को कोई भी तकलीफ दे सके। और अब भी उस तांत्रिक ने पैसों के लालच में मुझे यहाँ पर भेजा है। साथ में ही जो कोई भी मुझे यहाँ लेके आया है वो खुद तंत्र विद्या उस तांत्रिक से सीखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो कुछ भी मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, उस तांत्रिक के कहने पर ही किया और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जब मैं इस घर में आया था तो मुझे कोख में ही एक मासूम बच्चे की बलि दी गई थी। उसके बाद ही मैंने उस तांत्रिक के कहे अनुसार इन लोगों का जीना हराम कर दिया। अब जैसे ही उस खबीस के मुंह से हमने मासूम बच्चे के बलि की बात सुनी तो हमारे होश उड़ गए। उस वक्त ये सुनकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे थे। तब रहमत ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू थे। आखिर हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले किसी के लालच और दुश्मनी का शिकार जो बन गया था। अब मौलवी बोले, तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए तांत्रिक के यहां से कौन लेकर आया था? तो ये सुनकर दर्द से तड़पते हुए खबीस मेरी जेठानी की तरफ देखने लगा, जो अब कांपते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो खबीस अब सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये जो आप लोगों के सामने बैठी हुई है, यही मुझे यहाँ लेके आई थी। इसी के कहने पर ही उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ भेजने के लिए मजबूर किया था, और ये जो कहती थी वही मैं करता था। ये सब कुछ इन्होंने, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ पाने के लिए किया था। इनका मकसद ये था कि कभी भी यहाँ मासूम बच्चे की किलकारी यहाँ पर ना गूंजे, और मैं इन दोनों मियाँ बीवी के बीच इतनी दरार पैदा कर दूं कि इनके बीच तलाक हो जाए, इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, और फिर तड़पाते हुए इन दोनों को जान से मार दूं। मुझे इनकी जिंदगी और सुकून छीनने के लिए भेजा गया था। वो खबीस यही बात कहते हुए चिल्ला रहा था और फिर रोते हुए बोला, मुझे जाने दो मुझे। अब सारी सच्चाई हम सबकी आंखों के सामने आ चुकी थी, तो हम लोग अपनी जेठानी की तरफ देखने लगे, जिन्होंने इतनी घिनौनी साजिश रची थी। हमें तो ये सोचकर ही गुस्सा आने लगा कि कभी कभी इंसान अपनी लालच में कितना ज्यादा अंधा हो जाता है कि सही गलत का फर्क भी भूल जाता है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। कभी कभी अपनी दुश्मनी के चलते तो कभी अपने लालच के चलते इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे मेरी जेठानी ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया और हम उसका असली चेहरा पहचान भी ना पाए। हमारी अपनी है ये सोचकर हमने उसे माफ कर दिया, अपने घर में आने दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे घर में आना, हमसे मेल मिलाप करना, हमारे साथ सुलह की कोशिश करना, ये सब कुछ उसकी एक गहरी साजिश थी, जिसके चलते वो हमारे खून की प्यासी हो गई थी और हमारे साथ इतना सब कुछ कर दिया। वैसे मेरी जेठानी ने ये सब कुछ क्यों किया था, इसके पीछे भी एक कहानी थी। वो कहानी ये थी कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो शादी के 1 महीने बाद ही मेरे ससुर जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। वैसे अक्सर वो बीमार ही रहते थे, तो अपनी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर उन्होंने अपने दोनों बेटों के बीच ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। ऐसे में मेरे बड़े जेठ जी उन्हें शहर में दूसरे मोहल्ले में बना हुआ एक नया मकान उनकी इच्छा को जानकर उन्हें दे दिया, और जो पुराना मकान था जिसमें हम लोग रहते थे वो हमारे हिस्से में आ गया। इस तरह सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा अच्छे से हो गया था। फिर मेरे जेठ जी अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को लेकर अपने नए मकान में चले गए थे और हम पुराने मकान में रहने लगे थे। धीरे धीरे अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि इसी तरह बीमारी के चलते मेरे ससुर जी हमें छोड़कर चले गए। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। ऐसे में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था कि तभी एक दिन मेरे जेठ जी का एक्सीडेंट हो गया, जिनकी वजह से वो अपाहिज होकर रह गए। ऐसे में उनके इलाज में हमने काफ़ी हेल्प की, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार ना हुआ और एक दिन वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। इन सब की हमें बहुत तकलीफ हुई थी।
अब हम लोग मेरी जेठानी और उसके दोनों बेटों की हम काफ़ी हेल्प करते थे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो जेठ जी थे उनके दोनों बेटे मेरे पति रहमत से सिर्फ बड़ा बेटा 1 साल छोटा और दूसरा बेटा 2 साल छोटा था, क्योंकि मेरे जेठ जी के बाद में 5 बहनें हुईं और उनके बाद में 2 बेटे और हुए थे जो जिंदा नहीं बचे। फिर उसके बाद रहमत हुए थे। ऐसे में मेरे जेठ जी के बेटे और रहमत के बीच इतना कम फासला था। एक तरह से रहमत मेरे जेठ जी के बेटे के समान थे और मेरे जेठ जी भी उन्हें बहुत मोहब्बत से रखते थे। अब मेरी 5 नंद अपनी ससुराल में खुश थीं और हम लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे कि तभी एक दिन मेरे जेठ जी के जाने के बाद उनके दोनों बेटे और मेरी जेठानी हमारे घर पर आए और हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे और हमारा जो पुराना मकान जो हमारे हिस्से में आया था उससे अपना हिस्सा मांगने लगे थे। जबकि ससुर जी के जीवित रहते ही सारी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा हुआ था उसमें पुराने मकान में उनका कोई हिस्सा नहीं था, परंतु वे लोग जबरदस्ती मकान पर हक जताने लगे थे। ऐसे में रहमत ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि रुपए पैसे की हेल्प करने के बारे में बोला, परंतु उन्हें तो बस पुराना मकान चाहिए था। आखिर उनकी नीयत ही ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे इस मामले को शांत करवाया, लेकिन आए दिन वे लोग वहां आकर हमसे फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। ये देखकर हम लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। साथ में रहमत को बहुत गुस्सा आने लगा था। लेकिन अगर इस मामले में नाते रिश्तेदारी के लोगों को इकट्ठा किया गया या फिर पुलिस केस हुआ तो उनके अब्बू का नाम बदनाम होगा। ये सोचकर रहमत ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, परंतु रोज रोज के लड़ाई झगड़े से हम लोग भी परेशान आ चुके थे, जिसकी वजह से तंग आकर रहमत ने फिर मकान का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। क्योंकि रहमत सुकून चाहते थे और सब कुछ जानकर फिर मैंने भी रहमत के फैसले को ही मान लिया, क्योंकि इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे हमारा काफ़ी बड़ा मकान था, तो ऐसे में बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। आधा हिस्सा उन्हें दे दिया गया, आधे हिस्से में हम लोग रहने लगे थे। वैसे अपना हिस्सा, अपना हक किसी और को देते हुए इन सब की हमें बहुत तकलीफ हुई। लेकिन क्या करते, लोग अब वहीं पर आकर रहने लग गए थे और अपने हिस्से का जो दूसरे मोहल्ले का मकान था उसे किराए पर दे दिया था। अब इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, परंतु उन लोगों की नीयत तो जैसे सब कुछ हड़पने की थी। इसलिए मकान की छत पर उन लोगों ने कुछ कमरे बनवाना शुरू कर दिया, और वो कमरे अपनी छत पर नहीं, हमारे हिस्से की छत पर बनवाना चाहते थे। ये देखकर जब हम लोगों ने मना किया तो वे लोग हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे और धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस केस तक की बात आ गई थी। ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने उन लोगों को काफी कुछ सुनाया, उन्हें बुरा भला कहा। तब जाकर वे लोग थोड़े शांत हुए। अब धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी। उन लोगों से लगभग हमने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ तक कि छत पर भी हमारे हिस्से और उनके हिस्से के बीच में 4 दीवारी कर दी गई थी। अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं था। परंतु जब मेरी जेठानी ईद पर वो मिठाइयाँ लेकर आगे से ही सुलह करने की माफ़ी मांगी, इसके साथ में ही रोने धोने का नाटक करते हुए कहा कि यहाँ पर जाकर रहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके दोनों बेटे तो कोई काम धंधा करते नहीं हैं। वहीं मेरे जेठ जी की बीमारी में काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। ये कहते हुए उसने रोने धोने का हमारे सामने इतना नाटक किया कि उसे देखकर हमें भी तरस आ गया था। तो हमारा दिल पसीज गया और हमने उन्हें माफ़ कर दिया, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मेरी जेठानी ने एक साजिश रची थी जिसका शिकार आखिर हम हो गए थे। इस बात का पता हमें अब जाकर चला था कि मेरे जेठ जी की मौत के बाद हमारा सब कुछ हथियाने के लिए मेरी जेठानी ने तंत्र मंत्र काली विद्या सीखना शुरू कर दिया था, जिससे हमें तकलीफ पहुंचा सके। इसके साथ में ही एक तांत्रिक से उन्होंने मदद मांगी जो उसका ही उस्ताद था। ऐसे में जब सुलह करने के बहाने ईद पर उस वक्त वो जो मिठाइयां लेकर आई थी वो तंत्र मंत्र से बंधी हुई मिठाई थी, जिन्हें खाने से ही वो खबीस हमारे घर में आ गया था और उसने हमारे घर में आके हमारी जिंदगी तबाह करने के नाम पर बलि मांगी थी। तो मेरी जेठानी ने मेरी ही कोख में मेरे ही बच्चे की बलि उसे दे दी, जिससे एक तो कभी भी हमारा खानदान आगे नहीं बढ़ पाए और दूसरा वो हमें तकलीफ पहुंचाकर सब कुछ पा सके। अब वो खबीस हमारे घर पर इस कदर बैठ चुका था कि जैसा मेरी जेठानी चाहती थी वैसा ही हमारे साथ होने लगा। अब खबीस ने सारा सच बोल दिया था। तो मेरी जेठानी रोते में बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त उसे इस तरह माफी मांगते देखकर हमें इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उसे धक्का देकर इस घर से निकाल दें और फिर उसे उसके कर्मों की सजा देकर ही रहें।
लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वहीं मेरी जेठानी की बातें सुनकर उसे रोते हुए देखकर मौलवी गुस्से में बोले, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इसे देख लूं। ये कहकर उस खबीस की तरफ देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ आखिर यहां से जाने का क्या लोगे तुम? तो वो खबीस रोते हुए बोला, मैं तो खुद उस तांत्रिक की पकड़ से आज़ाद होना चाहता हूँ। वो तांत्रिक मुझे भी बहुत दर्द देता है, बहुत तड़पाता है, इसलिए मैं आज़ाद होकर हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत भूख भी लगी है, ऐसे में मुझे कुछ खाना है। फिर मैं इनकी जिंदगी में कभी वापस लौट कर भी नहीं आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आज़ाद करना होगा। ये सुनकर मौलवी बोले, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वो खबीस बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाना है। ये कहते हुए उस खबीस ने मांस मदिरा जैसी कुछ चीज़ बताई। तो ये सुनकर मौलवी ने आरिफ भाईजान से उन्हें लाने के लिए कहा। तो आरिफ भाईजान बाजार चले गए और वहाँ से जो मौलवी ने जो मांस मदिरा खबीस को देने के लिए मांगे थे वो सारा सामान लेकर आ गए। अब मौलवी ने खबीस को सारा खान का सामान दे दिया। तो वो खबीस जैसे बरसों से भूखा हो इस तरह मांस मछली मदिरा पर टूट पड़ा। वो मुर्गी को बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगा। वो जिस तरह ये सब कुछ खा रहा था तो सच बताऊं तो उस वक्त एक पल तो ऐसा किया था जैसे अभी हमें उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसने सब कुछ इतनी बुरी तरह नोच नोच कर खाया था। फिर कुछ देर बाद सब कुछ खाने के बाद वो खबीस बोला, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आज़ाद करो, क्योंकि मैं वापस उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहता। तो ये अब मौलवी ने आंखें बंद करके मन ही मन में कुछ बोला और फिर उस खबीस की तरफ देखा। तो वो खबीस बोला कि इसी घर का जो दरवाज़ा है वहीं पर मुझे बांधा गया है ताकि मैं इस घर से बाहर ना जा सकूं। ये सुनकर मौलवी ने आरिफ और रहमत दोनों से ही हमारे घर के दरवाजे के पास एक जगह बताकर खोदने के लिए कहा। तो वो दोनों जल्दी वहां पर गए, क्योंकि गेट के बाहर ऐसे ही पेड़ पौधा लगाने के लिए साइड में थोड़ी जगह थी जहां पर मिट्टी पड़ी हुई थी। जब उन दोनों ने कुदाल से उसको खोदा तो लगभग 3 फीट गड्ढा खोदने पर एक अजीब सी ही बनी हुई गुड़िया वहां से निकली। तो मौलवी के कहने पर वे दोनों उस गुड़िया को लेकर अंदर आए। तो मौलवी ने उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लिया। तब हमने देखा कि वो बड़ी ही डरावनी सी अजीब सी गुड़िया थी जिस पर जगह जगह सीपिन छुपाई हुई थी। ये देखकर हैरानी के साथ घबराहट भी होने लगी थी। तभी वो मौलवी साहब हमारी तरफ देखकर फिर मेरी जेठानी की तरफ देखकर बोले, ये सब कुछ तुम नहीं करवाया है, और ये जो गुड़िया है, ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ये तुम्हारे लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसके शरीर में जो पिन लगी हुई है उसकी ही वजह से तुम्हें हमेशा अपने शरीर में दर्द बना रहता था। तुम दर्द में छटपटाती रहती थी, क्योंकि ये औरत तुम्हें दर्द में तड़पते हुए देखना चाहती थी। ये कहते हुए उस गुड़िया के चारों तरफ एक काला सा धागा बांधा हुआ था। उसे उस मौलवी ने खोला तो वो खबीस छटपटाने लगा। तो ये देखकर मौलवी साहब ने कहा कि इस खबीस को इस काले धागे में ही मंत्र पूरित करके तुमसे बांधा गया था, ताकि ये तुम्हें हमेशा दर्द देता रहे, इस घर को तकलीफ पहुंचाता रहे। ये कहकर अब मौलवी ने उस गुड़िया और उस काले धागे दोनों को ही सामने उस बड़े से घेरे में रखकर अपने मन ही मन में आंखें बंद करके कुछ बोलते हुए थोड़ा सा जमजम का पानी उनके ऊपर डाला। तो वो खबीस दर्द से छटपटाने लगा और फिर एक काले धुरे में बदलकर तेज आवाज करते हुए घर से बाहर निकल गया। अब मौलवी साहब हम सब की तरफ देखते हुए बोले, उस खबीस से आप लोगों को और उस खबीस को उस तांत्रिक के चंगुल से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है, और ये भी पता चला गया है कि इन सब के पीछे कौन है। ये कहते हुए वो मेरी जेठानी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले, बड़ी ही गहरी और घिनौनी साजिश रची थी तुमने, लेकिन सच्चाई तो एक दिन सामने आनी ही थी। मुझे ये भी पता है कि जो कोई भी तांत्रिक या मौलवी इस घर में आता था उसे तुम पहले ही पैसे दे चुकी होती थी, जिससे तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ सके, क्योंकि तुम्हें पता था कि जब घर में इतना सब कुछ होगा तो ये लोग किसी तांत्रिक या मौलवी के पास तो जाएंगे ही। तो ऐसे में तुम पहले ही उन्हें पैसों की लालच में अपनी तरफ कर चुकी होती थी, जिसकी वजह से कोई भी इनकी मदद नहीं कर पाया और इनकी जिंदगी इस तरह की हो गई। लेकिन खुदा सब कुछ देखता है। तुम ये भूल गई थी कि तुमसे भी ऊपर कोई बैठा है जो सब कुछ देखता है, और देखो खुदा ने उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, परंतु तुम्हें तुम्हारे कर्म का हिसाब मिलकर रहेगा। ये कहते हुए मौलवी ने मेरी जेठानी की तरफ देखा और उन्हें गुस्से में काफी कुछ सुनाया। तो मेरी जेठानी रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी थी।
अब हम लोग गुस्से में मेरी जेठानी की तरफ देखने लगे तो रहमत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरे भाई की बेवा हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने फिर कभी हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो खुदा कसम तुम्हें उसी वक्त जमीन में दफन कर दूंगा। तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम्हारा हमसे क्या वास्ता है। ये सुनकर मेरी जेठानी रोते हुए कुछ नहीं बोल पाई। अब उसकी तरफ देखकर मौलवी साहब बोले, अगर अपनी सलामती चाहती हो ना, तो अभी और इसी वक्त अपने बेटों को लेकर इनका घर छोड़कर वापस अपने घर में लौट जाओ, वरना जो कुछ तुमने किया है उससे भी भयंकर तुम्हारे साथ हो सकता है। इन लोगों की नेकी का बदला तुमने इस तरह दिया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर मेरी जेठानी रोने लगी तो मौलवी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, दफा हो जाओ यहां से। ये सुनकर मेरी जेठानी खड़े होकर रोते हुए वहां से भाग गई और उसी दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ हमारा मकान खाली कर दिया और वापस अपने दूसरे मोहल्ले में जो उनके हिस्से का मकान था वहां पर चली गई। वहीं मौलवी साहब ने फिर एक ताबीज मेरे गले में मुझे पहनने के लिए दिया, जिससे कोई बुरी शक्ति मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, और अगर मेरी जेठानी फिर कभी कोई ऐसी घटिया हरकत करे तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये कहते हुए फिर कुछ बातें भी समझाईं और वहां से चले गए। उसके बाद फिर से मौलवी साहब एक दिन आरिफ भाईजान के साथ हमारे घर पर आए और इस बार उन्होंने पूरे घर को चारों तरफ से कील दिया, जिससे कोई भी बुरा साया हमारे घर के अंदर आकर हमें तकलीफ दे सके। और इसके साथ ही अब रहमत और मैं रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करते थे, जिससे खुदा का कर्म हम पर बना रहे और हमारी जिंदगी में हमारे घर में बरकत होती रहे। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, परंतु अब हमारे घर में सब कुछ ठीक रहा। रहमत और मेरे बीच में फिर कभी कोई ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फिर 1 साल बाद हमारे घर में हमारा छोटा सा बेटा आया तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई और रहमत का काम भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ था उस सदमे से काफी वक्त तक हम उभर नहीं पाए। वैसे हम आज भी ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि कभी कभी हमारे अपने ही लालच में इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि इंसानियत तक भूल जाते हैं। वैसे सच कहा है किसी ने कि अब नेकी का जमाना नहीं है। आप जिसके लिए जितना करोगे वो उतना ही आपको तकलीफ देगा, लेकिन खुदा सब देखता है और हर इंसान के कर्मों का हिसाब जरूर करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।